प्यारे मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो आपके मन को भाव विभोर कर देगी, क्योंकि जो भी कथा मैं सुनाता हूँ वो संत महात्माओं के मुख से द्वारा निकली हुई होती है। वे बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई होती है। मेरा ये कथाएं बताने का केवल इतना माध्यम है कि आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आ जाए। अगर मेरे कुछ शब्द बताने से, कुछ कथा सुनाने से अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो मैं अपने मन को संतुष्ट कर पाऊंगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं मानव जीवन बड़ा अनमोल है और इस अनमोल जीवन को व्यक्ति तभी पूर्ण कर पाता है जब वे कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे किसी भी प्राणी को शांति उपलब्ध हो जाए, संतोष उपलब्ध हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए। तो मेरे मित्रों, मेरी वाणी से आपको जीवन में, आत्मा में शांति जरूर उपलब्ध होएगी, क्योंकि इस जीवन में शांति से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज हमारे हिंदुस्तान में इतनी भाग दौड़ है जीवन की, हम केवल सवेरे उठते हैं और रात को सोने तक केवल टेंशन ही टेंशन में रहते हैं। केवल भाग दौड़, जीवन की भाग दौड़, पैसा कमाना, बिल्डिंग बनानी, कोठी बनानी, बच्चों की ब्याह शादी करनी, केवल हमारा मकसद, हमारा जीवन इसी चक्कर में बीत जाता है। जबकि विदेशी लोग इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठे हुए हैं। उनसे पूछो उन्हें क्या चाहिए, वे केवल आपको एक ही जवाब देंगे कि हमें शांति चाहिए। इसलिए विदेशी लोग बहुत मात्रा में हिंदुस्तान में आते हैं, संतों के चरणों में बैठते हैं, उनसे शांति पाने का मार्ग पूछते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरा तो केवल इतना सूत्र है कि आप अपने जीवन में थोड़ी सी भी शांति प्राप्त कर ले तो मेरा मन बड़ा संतोष प्रफुल्ल हो जाएगा, क्योंकि आपकी संतुष्टि में, आपकी शांति में ही मेरी शांति है। आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा और कथा भी ऐसी है, आप विचार करेंगे कि इस कथा में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक किसान के 4 पुत्र थे और चारों पुत्र अलग अलग दिशा में चलते थे। अलग अलग दिशा का मतलब आप समझते ही है। हर पुत्र अपने पिता के कहने से बाहर था। कोई भी परिवार में एकता का सूत्र नहीं जानता था। पिता ने सोचा अगर कल मैं परमात्मा को प्राप्त हो जाऊं तो ये ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे ही दुनिया इन्हें नष्ट कर देगी, क्योंकि आज का जो समय है वो एकता का समय है। जो बंदा एकता के सूत्र में नहीं है उसे ख़त्म होने में समय नहीं लगता।
उस किसान के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, बच्चों, मैं मरने के समीप हूँ। पता नहीं परमात्मा मुझे कब अपने चरणों में बुला ले। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे कहे अनुसार एक कार्य करो तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि कम से कम मरने से पहले मेरे मन को कुछ तो संतुष्टि मिली, कुछ तो संतोष हुआ, क्योंकि मेरे जीवन का आधार है पूरा परिवार इकट्ठा मिलजुल कर रहे। तो मित्रों, किसान ने चारों पुत्रों को इकट्ठा किया, उनसे परामर्श किया, एकता के सूत्र में बांधने के लिए उन्हें सबको एक विचार दिया। किसान ने कहा, मेरे बच्चों, वहाँ कोने में एक लकड़ का बंडल है, उसे उठा कर लो। वे गए, कोने से लकड़ का गट्ठा रखा हुआ था, उठा कर ले आए। किसान ने कहा, इसमें से एक एक लकड़ी को तोड़कर मेरे को दिखाओ। चारों बच्चों ने एक एक लकड़ी तोड़ी और किसान को दी। लो पिताजी, आपने कहा एक एक तोड़ दो, हमने तोड़ दी। किसान ने कहा, अब दो दो लकड़ी तोड़ो। उन लड़कों ने फिर दोबारा दो दो लकड़ी ली और उन लकड़ियों को तोड़ा, लेकिन थोड़ा कठोरतापूर्वक, थोड़ा कष्ट हुआ तोड़ते। पहले बड़ी आसानी से तोड़ती थी एक एक लकड़ी, अब दो दो लकड़ी खट्टी जब तोड़ी तो थोड़ा उन्हें कष्ट हुआ, तोड़ने में बड़ी दिक्कत हुई। तोड़ दी। फिर उन्होंने किसान को कहा, लो पिताजी, हमने ये भी तोड़ दी। किसान ने कहा, अब तुम चार चार लकड़ तोड़ो इकट्ठे। तो अब उन्होंने चार चार लकड़ तोड़ने का विचार किया, लेकिन दोस्तों, उन चारों लड़कों में से कोई भी चार चार लकड़ में से एक भी नहीं तोड़ पाया। किसान ने कहा, क्यों, अब क्यों नहीं टूट रही है तुम्हारे से? अभी तो तुम बहुत फुर्ती से ये तोड़ रहे थे, अब क्या हो? बच्चों ने कहा, पिताजी, ये चार लकड़ियाँ पहले एक थी, अब ये चार है। चार लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई, अब इन्हें कैसे तोड़े? आप खुद बताओ। किसान ने कहा, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। अगर तुम इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें समाज में कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई भी तुम्हारा लाभ नहीं उठा पाएगा। और अगर तुम अलग अलग दिशाओं में रहोगे, इकट्ठे नहीं रहोगे, हर कोई तुम्हारे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए बच्चों, अब मेरे जीवन का कुछ नहीं पता है, लेकिन आज के इस वाक्य को देखकर आज मेरे मन को, मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली है कि मैं मरने से पहले अपने बच्चों को इकट्ठा करके जा रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, किसान की ये छोटी सी कहानी हमारे परिवार पर लागू होती है। आज हम अपने परिवार में अलग अलग बटे हुए हैं, कोई भी आज इकट्ठा रहने की कोशिश नहीं करता। आज हर व्यक्ति ये सोचता है, अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो जो भी हमारी आमदनी होएगी वो सब बटेगी परिवार के अंदर। लेकिन वो नहीं सोचते, अगर एक चूल्हा होएगा, एक चूल्हा जलने से कितना खर्चा बचेगा,
एक टीवी होएगा तो कितना खर्चा बचेगा, बिजली का मीटर एक होएगा तो कितना खर्चा बचेगा। इकट्ठा होने से बहुत खर्चे बचते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपके पड़ोसी आपसे भय खाएंगे, डरेंगे आपसे, आपको उल्टा नहीं बोलेंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है इनका परिवार एक है। अगर तुमने कोई भी कदम उठाया तो पूरा परिवार लठ लेकर आ जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है, अपने परिवार को इकट्ठा रखिए और इकट्ठे रहिए, क्योंकि इकट्ठे रहने में ही फ़ायदा है। जिस प्रकार शहद की मक्खियाँ एक ही छत्ते पर सब इकट्ठी होती है, अगर उसकी एक मक्खी को भी कोई छेड़ देता है, सारी मक्खियाँ उस पर दौड़ पड़ती है काटने के लिए। क्यों? क्योंकि वे सब इकट्ठी रहती है। अगर वही अलग अलग रहती ना तो शहद उत्पन्न होता और कोई भी उन्हें ऐसे ही मसल देता। इसी प्रकार दोस्तों, आप इकट्ठा होइए और अपने परिवार को इकट्ठा रखिए, क्योंकि आपके इकट्ठे होने से ही धर्म बचेगा, देश बचेगा, आपका परिवार बचेगा। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। आपने मेरी बात बड़े ध्यानपूर्वक और बड़ी सहजता से सुनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Okay.